जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है महाभारत युद्ध श्रृंखला के तीसरे दिन की कथा में। अगर आपने पहले और दूसरे दिन की कहानियां नहीं सुनी तो कृपया हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आइए जानते हैं कि कुरुक्षेत्र की तीसरी सुबह कैसी थी। तीसरे दिन का सूरज जैसे युद्ध की लपटों से निकल कर आया था। भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना को 3 भागों में बांटकर पांडवों पर तेज हमला करने की योजना बनाई। यह दिन उनका था, वो पांडवों की सेना को झकझोर देना चाहते थे। पांडवों की ओर से राजा विराट ने नेतृत्व किया, परंतु जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, कौरव सेना ने भयंकर आक्रमण किया। भीष्म के नेतृत्व में पांडवों की अग्रिम पंक्ति पूरी तरह बिखरने लगी। उनके बाण इतने तीव्र थे कि जो सामने आता कटकर गिर जाता। पितामह का पहला लक्ष्य था राजा श्वेत, जो उत्तरा का भाई और राजा विराट का पुत्र था। श्वेत ने वीरता से युद्ध किया और कौरवों के कई योद्धाओं को मार गिराया। उसने पितामह को ललकारा और उनका रथ तक जला डाला, लेकिन भीष्म ने शांत रहते हुए ब्रह्मास्त्र से उस वीर श्वेत का अंत कर दिया। युद्ध भूमि में एक चीरती हुई चीख उठी। उत्तरा की पीड़ा दूर हस्तिनापुर तक गूंज गई। श्वेत की मृत्यु ने पांडवों के पक्ष को अंदर तक हिला दिया। भीम ने क्रोधित होकर युद्ध किया, कौरवों के कई सेनापतियों को घायल किया। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, नकुल, सहदेव भी घायल हुए पर पीछे नहीं हटे। अर्जुन अभी भी पीछे ही थे। सामने थे भीष्म, उनके पूज्य। उनके तीरों से पांडव सेना क्षीण हो रही थी, लेकिन अर्जुन के हाथ अब भी गांडीव से दूर थे। तभी श्री कृष्ण बोले, पार्थ, ये संकोच अब धर्म के मार्ग में बाधा है। यदि तुमने अभी भी वार नहीं किया तो अधर्म की विजय होगी। ये सुनते ही अर्जुन की आत्मा जाग उठी। उन्होंने गांडीव उठाया और रथ को सीधा पितामह की ओर बढ़ाया। फिर आरंभ हुआ तीसरे दिन का सबसे विनाशकारी द्वंद्व, भीष्म बनाम अर्जुन। गगन में तीरों की बौछार थी। अर्जुन के बाण वज्र समान बरस रहे थे और भीष्म के प्रत्युत्तर उन्हें चुनौती दे रहे थे। श्री कृष्ण ने रथ संभालते हुए अर्जुन को सटीक दिशा दी। एक समय ऐसा भी आया जब अर्जुन के बाणों ने पितामह को पीछे हटने पर विवश कर दिया। किंतु युद्ध में हार जीत से ज्यादा अहम था अर्जुन का संकल्प। आज वह अपने संकोच से मुक्त हुआ। इस दिन सैकड़ों सैनिक मारे गए। कौरवों की ओर से सेनापति भगदत्त, शकुनी के भाई वृक और पांडवों की ओर से श्वेत जैसे वीर योद्धा। संध्या होते होते शंखनाद रुका। युद्ध शांत हुआ, परंतु रक्त की गंध और वीरों की चित्कार हवा में बाकी थी। यह दिन स्पष्ट कर गया, युद्ध अब और भी क्रूर होगा, क्योंकि अब अर्जुन स्वयं को रोक नहीं रहा। तो मित्रों, यह थी युद्ध के तीसरे दिन की संपूर्ण गाथा। कल जानेंगे चौथे दिन क्या हुआ जब भीम और दुशासन आमने सामने आए। तब तक जुड़े रहिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे युद्ध के चौथे दिन की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।